वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की और 3 वाज़े तौर पर बहुत मजबूत तहरीकें नज़र आती हैं। हज़ारा सूबा तहरीक, महाजिर सूबा तहरीक और सराय की सूबा तहरीक। सराय की सूबा तहरीक वो है जिसकी वज़ीर आज़म हिमायत करते हैं। हज़ारा सूबा तहरीक के कायद बाबा हैदर ज़मान मौजूद हैं और उनकी क़यादत में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जा रही है कि हज़ारा एक कौम है, उसको शनाख्त दी जाए। महाजिरों के हवाले से बात की जा रही है। महाजिर भी अपने सूबे का मुतालबा कर रहे हैं और पुरजोर अंदाज में ये आवाज़ अब उठती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से व्यूज़ लूँगा और उनसे जानूंगा कि देखिए जिस तरह से हमारे पास हमारे मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अब बात ये होगी कि वोट दिए जाएंगे इस बुनियाद पर अपनी जमातों को कि उनको अगर अवामी मुतालबात पूरे कर सकते हैं तो उनको वोट दिए जाएंगे, वरना आप अपनी क़यादत को अलग सिमत लेकर जाएंगे, कोई नई क़यादत ढूंढेंगे। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन ना तो कोई वडेरे हैं, ना जागीरदार हैं, ना सरमायादार हैं। वो एक समझ बूझ रखने वाले एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ये अवाम की आवाज़, आप अवाम में आए ना, अब अवाम की आवाज़ उन तक पहुँचेगी, वो लब्बैक ज़रूर कहेंगे। ये हमारा पुख्ता ईमान है। आप ये पर उम्मीद हैं जी। वैसे अभी ये बात जो सूबे के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो उस पर मुखालफत कर रही हैं। तमाम पाकिस्तान की तकरीबन सियासी जमातें उस पर मुखालफत कर रही हैं। मेरा सवाल ये है इन तमाम सियासी जमातों से कि उस वक्त ये कहाँ थी जब यहाँ पर सिंधु देश के नारे लगे? उस वक्त किसी को हुब्बुल वतनी याद नहीं आई थी? जब MS जिन्ना रोड पर जो है वो ग्रेटर सिंध की बात की गई, नक्शा बनाया गया, उस वक्त किसी को जो है वो एहसास नहीं हुआ? उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाए गए, उस वक्त किसी सियासी जमात की तरफ से आवाज़ नहीं आई। मगर आज अगर एक महाजिर सूबे की बात की जा रही है तो तमाम सियासी जमातें चीख रही हैं और ये सूबे की बात हो रही है। भाई कोई अलग मुल्क बना। ठीक है, बिल्कुल बात कर लेते हैं। देखिए जी, सूबों के क़याम से कोई इनकार नहीं करता। तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि जी सूबे बनने चाहिए, लेकिन दरपर्दा जो मामलात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं होते। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सरदार साहब से बात की, उन्होंने PMLN के हवाले से कुछ बातें की, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि सरदार साहब ने जो बात की है, अगर पख्तूनख्वा में खैबर का लफ्ज़ का इजाफा किया गया तो वो भी मुस्लिम लीग नून की वजह से, क्योंकि वो ये समझते थे कि वहाँ सिर्फ पख्तून नहीं बल्कि दीगर लोग भी आबाद हैं। और इसके लिए अब ये एक अलग बहस है कि उसका क्या मतलब है, क्या खैबर एजेंसी है, वो भी वही है, पख्तूनख्वा में ही है खैबर। मैं अर्ज़ कर दूं तो फिर जो वो बात करते हैं ना, जब आप ये तय करते हैं असेंबली में तो फिर वहाँ पर आपको बात सुननी पड़ती है असेंबली के मेंबरान। तो वहाँ हज़ारे का नाम क्यों नहीं लिया गया? वो काम जिम्मेदारी हज़ारा के लोग, हज़ारा पख्तून रख देते। अब आप सरदार साहब बीच में बोलेंगे तो मेरी बात नहीं, आपको बता रहा हूं। आपने कर ली, जवाब सुन ले। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे यहाँ बैठे लोगों ने ये कहा कि कायदे तहरीक समझदार हैं और होशियार हैं और बाइल्म हैं, वो अवाम के पीछे आएंगे। आप कह रहे हैं कि जब हम जाएंगे और आइंदा इलेक्शन में हम हज़ारे के नाम से जाएंगे और यहाँ के लोग जो इस नाम से देंगे, तो फिर कौन रोक सकता है इसको? अवाम की तायीद के बाद जब आप मुंतखब हो जाते हैं, और तरीक़ेकार क्या है, अगर आप लाख हम नारे लगाते हैं, लाख शोर मचाते रहें, तो एक तहरीक की शक्ल तो इख्तियार कर सकती है। लेकिन ये अर्ज़ करें, मैं पहले अपनी बात कर लूँ फिर मियाँ साहब की बात कर देता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मियाँ साहब को समझाएं, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ मुंतखब हैं वो तो उनका बुनियादी नारा था, पहले मंशूर में शामिल था, आज वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये मजबूर होंगे, तो मैं भी कराची का रहने वाला ये जरूर करूंगा कि मुझे मौका मिला तो मैं भी नवाज शरीफ साहब को समझाऊं। ये अवाम की राय है, ये अवाम की बात है। आप जब नवाज शरीफ साहब का ताज़ा बयान कर दूं ना, मैंने इनकी बात का भी जवाब दिया, ये समझा सकते हैं तो मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, मैं भी समझता हूँ यहाँ का मुतालिबा क्या है। और मैं ये सिंधो देश की और सिंध के नारे लगाने वाले उन लीडरों को भी कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इनके सर में हवा में ये बात है कि साहब ये सिंधो देश है। हम ये समझते हैं कि ये हकीकत है सिंध की। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली। एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप समझाएंगे मगर वो समझेंगे नहीं, क्योंकि सबसे तो पहले उन्होंने नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लगिया था। अब मैं देखिए, अगर मैं ये अर्ज कर दूं कि उसी नवाज शरीफ के साथ पूरी MQM भी शामिल रही है, पूरी MQM एक इक़्तिदार में भी रही है। तो वक्त के साथ अर्ज सुन लेना, अर्ज सुन ले मेरी भाई, ये डिबेट खालिद साहब ये डिबेट कहीं और जा रही है। खैर, हम गुफ्तगू को अपने पॉइंट पर रखेंगे। देखिए, गुफ्तगू को अपने पॉइंट पर रखेंगे। मैं ये अर्ज कर दूं कि ये एक अलग सियासी बहस है, ये एक अलग सियासी बहस है। हम अगर इस वक्त सूबे की बात कर रहे हैं तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में रहने वाले लोग मुतालिबा कर रहे हैं, चाहे उसको नाम महाजिर सूबे का दिया जाए, कराची सूबे का मुतालबात जायज़ है, आप ये कह रहे हैं, मुतालबात जायज़ है, लेकिन ये मुतालबा बढ़ रहा है। इसमें सिंधी कौम को इतनी तकलीफ का शिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए
اس لیے برداشت ہونی چاہیے خالد صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ 52 شہر انڈیا کے اجاڑ کر یہ 2-2.5 شہر ہم نے یہاں آباد کیے ہیں، تو ہم بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں کے رہنے اور بسنے والوں کی عوامی آواز کو دبایا جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آئین نہیں مانتا، میں قانون نہیں مانتا، میں تو کوئی تو اصول ہوگا، طریقہ کار ہوگا نا بنانے کا. فی الوقت جو دیکھیے فی الوقت آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ عوامی دباؤ بڑھاتے ہیں تو لیڈران اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ فوری اگر آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ کو قرارداد پیش کرنی ہوگی، اس کی رائے کے اگینسٹ میں وہ فیصلہ کیا جائے گا. سفیان صاحب یہ بتائیں کہ قومی جماعتیں، لسانی جماعتیں اس جھگڑے میں ہم پڑھ کر صوبوں کے معاملات کو کوئی اور نیا رخ دے رہے ہیں، کہ جیسا کہ گزشتہ دنوں کراچی میں ہوا کہ محبت سندھ ریلی نکلتی ہے، اس کے اوپر فائرنگ بھی ہوتی ہے اور درجنوں افراد جو ہے خون میں نہا جاتے ہیں، املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے. کیا یہی طرز عمل ہوگا، یہی طرز عمل صحیح ہے صوبے حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ مونس وہ تو بڑا ایک میں کہتا ہوں غمگین واقعہ رہا، اور کراچی پہلے بھی کافی لہو لہان رہا بہت سے معاملات کو لے کر. لیکن اس وقت جو یہ ڈیمانڈ ہے پبلک کی، کیا وہ ہزارہ سے ہو، کیا وہ سرائکی بیلٹ سے ہو، یا وہ باولپور سے ہو، یا اب کراچی سے صوبوں کی ہو، تو وہ شناخت کی چل رہی ہے. بات جو ہے وہ شناخت پہ آ کے اٹک گئی ہے. جی ہاں ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی، اور اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سردار محمد اقبال صاحب، آپ ہزارہ تحریک سندھ کے صدر ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے سفیان صدیقی صاحب، آپ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور خالد ممتاز صاحب PMLN کے سندھ کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہزاد صدیقی صاحب مہاجر صوبہ تحریک کے جنرل سیکریٹری، ان کو بھی مدعو کیا تھا، وہ یہاں پر نہیں آ سکے. عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کا دیرینہ مطالبہ یہ ہے کہ ان کو مہاجر صوبہ بھی چاہیے. یہاں پر آواز اٹھی ہزارہ صوبہ بھی چاہیے اور سراکی صوبہ بھی چاہیے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اس میں کتنی گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر بھی بات کی گئی. فی الوقت آج کے دن اتنا ہی. اب تک کے لیے مونس رضا اور سلمان قادری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.